चंद्रयान-3 पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट के पास दिखी कब्र। धरती के एकमात्र इंसान की चांद के पास कब्र, तो बिना हवा के धूल के गुब्बारों पर खुलने वाला है राज। चंद्रयान-3 पर पहली बार मिली सबसे बड़ी जानकारी। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की तरफ रफ्तार के साथ बढ़ रहा है और जल्द ही वहां पर लैंड होने वाला है। दोस्तों, जैसे जैसे चंद्रयान-3 चांद की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे मिशन को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन्हीं में से एक खुलासा है कि चंद्रयान-3 जहां उतरेगा वहां पर एक इंसान की कब्र मौजूद है और वहां पर जो सबसे बड़ा रहस्य है, यानी बिना हवा के धूल का गुब्बारा, अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि 1972 के बाद आखिर कोई इंसान चांद पर क्यों नहीं गया, इंसान की कब्र चांद पर कैसे पहुंची और इस कब्र के पास जाकर विक्रम लैंडर क्या करने वाला है। वहीं ये भी बताएंगे कि यहाँ पर कोई भी फ्यूल बर्फ का रूप क्यों ले लेता है और अगर ऐसा चंद्रयान-3 के साथ हुआ तो क्या होगा मिशन के साथ, और क्या है चांद की भयानक दुनिया के गहरे राज। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिरी तक। चांद ना होता तो 6 घंटे का होता दिन, कैसे बना चांद, कैसा आकार है चांद का। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि हमसे 3 लाख टुकड़ा है और शायद यही वजह है कि हमारे किस्से और कहानियों में इसे मामा कहा जाता है। चांद ना रहे तो पृथ्वी पर दिन सिर्फ 6 घंटे का ही होगा। सवाल है कि चांद आया कहां से। इसे समझने के लिए चलते हैं 4.5 बिलियन साल पहले। उस समय थिया नाम का एक बड़ा सा पिंड 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आते हुए पृथ्वी से टकरा गया। इस पिंड का साइज मार्स यानी मंगल ग्रह के बराबर था, जिसका टकराना इतना तेज हुआ कि थिया और पृथ्वी के कई छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए। इसके बाद ये पृथ्वी की ग्रेविटी के वजह से उसका चक्कर लगाने लगे। काफी समय गुजरने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ गए और उसके बाद इन्होंने एक उपग्रह का रूप ले लिया, जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। धूल और मलबे से बने इस चांद का वजन 81 अरब टन है, जो दिखने में तो पृथ्वी से गोल नजर आता है, लेकिन इसकी शेप अंडाकार है। आपको बता दें कि हमारी सौर मंडल में टोटल 181 उपग्रह हैं और साइज के मामले में चंद्रमा 5वें स्थान पर आता है। चांद का डायमीटर पृथ्वी की डायमीटर का सिर्फ एक जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी में लगभग 49 चंद्रमा समा सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर साल चंद्रमा धरती से 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। अगर इस तरह 50 अरब साल तक यही होता रहा तो धरती की परिक्रमा करने में चंद्रमा को 47 दिन लगेंगे, जबकि अगर बात करें तो अभी इसे पृथ्वी की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। अब चांद यहाँ से तो चमकीला बॉल नजर आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो अपनी सतह से कैसा नजर आता होगा, वहाँ का वातावरण कैसा होगा? इसके बारे में रिसर्च करने के लिए हाल ही में इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया है, जो बहुत तेजी से चांद की तरफ बढ़ रहा है और अगले महीने ही इसकी सतह पर पहुंचकर वहां के ऐसे ऐसे राज से पर्दा उठाएगा जो अब तक एक रहस्य बने हुए हैं। चंद्रयान-3 मिशन का मकसद चांद पर मौजूद मिट्टी, वातावरण और ठोस रूप में मौजूद पानी के बारे में जांच करना है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उपग्रह मानव के रहने लायक है या नहीं। वैसे चंद्रयान-3 से पहले भी अलग अलग देश के कई मून मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें से सबसे पावरफुल है अपोलो 11 मिशन। इस मिशन में पहली बार इंसान ने पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे सतह पर अपना कदम रखा था। चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी और आज भी इनके पैरों के निशान चंद्रमा की सतह पर वैसे ही पड़े हुए हैं जैसा कि वो छोड़कर आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के वायुमंडल में हवा नहीं है। इसके अलावा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पृथ्वी से कम है। इस वजह से चंद्रमा पर इंसान का वजन 16.5% कम हो जाता है। ग्रेविटी कम होने की वजह से ही अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उछल कूद करते हुए चलते नजर आते हैं। नासा द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंगारू जैसे उछलते हुए अपना मिशन अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन एस्ट्रोनॉट्स ने वहां ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो। असल में जब ईगल नाम का स्पेसक्राफ्ट
नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही बज एलिड्रन को लेकर चांद पर लैंडिंग कर रहा था तो उसके बाद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद फ्यूल बर्फ का रूप लेने लगा। इसकी वजह थी चांद पर मौजूद लो ग्रेविटी। इसके कारण फ्यूल पाइप का प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था और ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ही पलों में ब्लास्ट कर जाएगा। स्पेसक्राफ्ट को इस हालत में देख दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि यही एकमात्र जरिया था जिसकी मदद से वो पृथ्वी पर वापस आ सकते थे। और अगर ये नहीं रहा तो ना वो धरती पर मौजूद टीम से संपर्क बना पाते और ना ही किसी तरह की मदद की आस रहती। इस पर इसे करिश्मा ही कहिए कि 2 घंटे बाद धीरे धीरे फ्यूल पाइप का प्रेशर कम होने लगा और ईंधन वापस अपनी पहली अवस्था में आ गया। तब जाकर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चैन की सांस ली। एस्ट्रोनॉट एगन कैर्नन ने इसके बाद दिसंबर 1972 में चांद पर कदम रखा और उसके बाद चांद पर कोई नहीं गया। लेकिन क्यों? दरअसल ये सारा खेल बजट का है। चांद पर इंसान भेजने में काफी खर्च आता है। चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में लगभग 35 अरब डॉलर का खर्च आता, इसलिए अब इंसानों की जगह वहां पर रोबोट भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो चमकता हुआ चांद हमें नजर आता है उसका एक हिस्सा है और इसके अपोजिट साइड वाले हिस्से हमें कभी नहीं दिखाई देते। लाइट वाले हिस्से का तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसकी गर्मी हम मनुष्यों के लिए सहन करने योग्य नहीं है। वहीं अंधेरा वाला हिस्सा यानी साउथ पोल का तापमान करीब 153 डिग्री तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि चांद पर अभी तक जितने भी अंतरिक्ष यात्री गए उसके नॉर्दर्न एरियाज में ही उतरे। इसलिए साउदर्न एरिया के बारे में हमारे साइंटिस्ट के पास कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। पर खास बात यह है कि चंद्रयान 3 चांद के साउदर्न एरिया में ही उतरने वाला है, जिसके बाद हमें वहां से जुड़ी ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जिससे हम चांद का एक नया रूप देख सकेंगे। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बारा सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय पर मंडराता रहता है। ऐसा क्यों होता है, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से ऐसा हो सकता है। हालांकि इस थ्योरी को अभी तक किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं मिला है। अब आते हैं उसी सवाल पर कि अगर जितने भी अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए वो सभी सही सलामत घर वापस लौट आए तो फिर चांद पर कब्र किसकी मौजूद है? असल में इस महान वैज्ञानिक का नाम है यूजीन मार्ले शूमेकर, जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। यूजीन मार्ले शूमेकर ने दुनिया के तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेंड किया था। यही नहीं, यूटा और कोलोराडो में यूरेनियम की खोज भी इन्होंने ही की थी। लेकिन 1997 में एक सड़क हादसे में इनकी जान चली गई, जिसके बाद नासा की मदद से इनकी कब्र चांद पर बनाई गई। दरअसल नासा ने इनको सम्मान देने के लिए उनकी अस्थियों की राख को चांद पर ले जाकर दफन किया था, इसलिए आज इनकी कब्र यहाँ मौजूद है।